दोस्तों इंग्लिश बोलना आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहीं भी जॉब इंटरव्यूज़ में जाते हैं या फिर बाद में आप कहीं भी प्रेजेंटेशन आपको देना रहता है तो आपके दिमाग में सबसे पहला यही क्वेश्चन आता है कि हमें तो इंग्लिश आती नहीं, तो यहाँ पे हम कैसे यहाँ पे प्रेजेंटेशन देंगे, कैसे जॉब इंटरव्यूज़ देंगे। तो दोस्तों आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मैं अंकित दुबे आज की इस वीडियो में आपको 7 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि आप एकदम फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको इस वीडियो को देखने के बाद ऐसा नहीं कि आप एकदम अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलने लगेंगे। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं जो आपको 7 तरीके बताने वाला हूँ, आपको इसकी कुछ दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप स्पीक कैसे करेंगे इंग्लिश को इन 7 तरीकों। बात करेंगे हमारे रूल नंबर 1 की, डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। दोस्तों मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि उनको इंग्लिश आती नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत आती है, फिर भी वो सामने वाले से बात करने में डरते, सोचते कि मेरे से कोई गलती हो जाएगी तो सामने वाला मेरे को मुझ पर हंसेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, इंडिया के अंदर 90% लोगों को इंग्लिश अच्छी तरीके से नहीं आती। तो आपको यहाँ पे मिस्टेक करने से डरना नहीं। अगर आपसे गलती होती है तो कोई बात नहीं। जब आप कोई भी लैंग्वेज स्टार्टिंग में सीखते हैं तो आपसे यहाँ पे मिस्टेक होती है, तो आपको इस मिस्टेक को अवॉइड करना है। आपको सिर्फ इतना एम रखना है कि मुझे इंग्लिश सीखना है और मेरे को मैसेज डिलीवर करना है। आप मतलब जो लोगों से कहना चाहते हो उसको इंग्लिश में कहिए। भले आपसे मिस्टेक होगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप 10 से 12 दिन अगर ऐसा आप करते रहेंगे, कंटिन्यूस इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते रहेंगे, लोगों को मैसेज देने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करेंगे, तो आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। तो हमारा रूल नंबर 1 था डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। अब बात करेंगे रूल नंबर 2 की। तो यहाँ पे रूल नंबर 2 है लिसन इन इंग्लिश। आपको मतलब यहाँ पे मेरा ये मानना है कि जितना भी ज़्यादा आप सुनेंगे उतना अच्छे आप इंग्लिश बोलेंगे। मतलब जितने ज़्यादा आप इंग्लिश सुनेंगे उतना अच्छा आप इंग्लिश बोलेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ पे इंग्लिश न्यूज़ चैनल रहते हैं, आप उनको विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे इंग्लिश के जो आपको पता नहीं रहेंगे। आप उसका डिक्शनरी से उसकी मीनिंग निकाल सकते हैं। और फिर बाद में आप यहाँ पे बहुत सारे FM रेडियोस होते हैं, वहाँ पे आप इंग्लिश सुन सकते हैं और वहाँ पे आपको ग्रामर कैसे यूज करना है इसका भी पता चल जाता है कि कैसे आपको यहाँ पे इंग्लिश बोलना है, कन्वर्सेशन कैसे करना है। वहाँ पे अच्छे अच्छे इंटरव्यूज होते हैं, तो आप वो सब विजिट कर सकते हैं। तो हमारा रूल नंबर 2 है लिसन इन इंग्लिश। पहला रूल हमारा था डोंट अफ्रेड टू मेक मिस्टेक। सेकंड रूल, तो यहाँ पे बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 हमारा बोलता है कि थिंक इन इंग्लिश। तो मैं इस पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। मुझे पता है स्टार्टिंग में आपको थोड़ा यहाँ पे डिफ़िकल्टीज फेस होंगे, आपको इंग्लिश में थॉट करना थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप यहाँ पे 1 हफ्ते प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ब खुद इंग्लिश में विचार आने लगेंगे। आप इंग्लिश में विजुलाइज करेंगे। कोई भी चीज़ अगर आप अपने मन में भी सोचेंगे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में ही सीखेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप कहीं भी जाएंगे तो आपको हमेशा हर कोई बोलेगा कि थिंक इन इंग्लिश, इंग्लिश में सोचना शुरू कर दो। तो हमारा रूल नंबर 3 है थिंक इन इंग्लिश। बात करेंगे रूल नंबर 4 के बारे में, टॉक टू योर सेल्फ। मुझे पता है थोड़ा पागल जैसा लगता है, लेकिन अगर आप हर दिन आईने के सामने लगभग 5 मिनट मिरर के सामने अगर खड़े होकर खुद से इंग्लिश में बात करेंगे तो इससे बहुत सारे फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आप, और सेकंड ये है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते समय, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे हैं तो हर बात का कैसे डिफरेंट एक्सप्रेशन रहता है इंग्लिश में बोलते समय, तो वो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए टॉक टू योरसेल्फ ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। आपको डेली मिरर के सामने 5 से 10 मिनट आपको खुद से बातें करनी है। बात करेंगे रूल नंबर 5 की, टंग ट्विस्टर। तो टंग ट्विस्टर यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम बोलते तो हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है, हमें बोलने आता नहीं है। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे 5 टंग ट्विस्टर यहाँ पे लिखा है, तो आप इन सभी को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और डेली इन सभी का प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे आपको इंटरनेट पे टंग ट्विस्टर मिल जाएंगे जिसका यूज करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। टंग ट्विस्टर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे क्या रहेंगे, इंग्लिश के हार्ड जो वर्ड है वो आपको बोलने में आसानी होगी, आगे चल के आपको बोलने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो बात करेंगे यहाँ पे रूल नंबर 6 के, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, आपने ये सुना ही होगा। तो अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश जैसे आपको कहीं भी प्रेजेंटेशन मिल रहा है, कॉलेज में कोई भी प्रेजेंटेशन सेमिनार है, तो वहाँ पे आपको पार्टिसिपेट करना है। इससे क्या होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की प्रैक्टिस होगी और कंटिन्यूसली आप अच्छा धीरे धीरे इंप्रूव करने लगेंगे। तो आपको हमेशा प्रैक्टिस करते रहना। आपने जितना कुछ भी सीखा उसको आपको प्रैक्टिस करना है, लोगों को दिखाना है कि आपको इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत भी। तो बात करेंगे यहाँ पे 7th रूल की, सेलिब्रेट योर सक्सेस आफ्टर 1 कन्वर्सेशन। तो आपको यहाँ पे जैसे आपने एक भी वर्ड अच्छा, अगर अच्छी तरीके से इंग्लिश आपको स्टार्टिंग में अगर आप 7 से 8 दिन भी प्रैक्टिस करने के बाद आपसे एक भी वर्ड अच्छा निकल रहा है, आप अच्छी तरीके से एक भी वर्ड बोल पा रहे हो, तो आपको यहाँ पे खुश होना चाहिए। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे, कोई भी लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं, इंग्लिश की बात नहीं करूँगा, कोई भी अगर आप लैंग्वेज सीख रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे आप बोलते जाएंगे तो आप उतना अच्छा बोलना सीख जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेलिब्रेट करना है अपना सक्सेस।
जब भी आप कोई भी एक वर्ड बोल लें, आपको खुश होना अंदर से कि हाँ, मेरे को इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आने लगी है। दोस्तों यकीन मानिए, अगर आप इन 7 तरीकों को लगभग 20 से 21 दिन तक, या अगर आपने 2 हफ्ता भी फॉलो किया ना, आपकी इंग्लिश 100% इम्प्रूव होगी और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक टंग ट्विस्टर का क्वेश्चन लेके आया। अगर जिसको भी इसका आंसर पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिली डैश पिग ब्लू बबल्स, तो आपको ये आंसर मेरे को बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय